श्री हनुमतगुरा क्लासेस में बच्चे आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली नंबर 4 का सरल और स्पष्ट शब्दों में हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हम अपनी सवाल पर चलते। प्रश्न संख्या 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको 1 से 5 दिया गया, इसमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं को छांटना है। कौन परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। ये आप लोगों को कक्षा 9 में भी आएगा, 10 में भी आता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ और बीएड हुआ और कहीं भी में आ सकता है कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय है। तो हम सवाल नंबर पहला है, टू माइनस रूट फाइव यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 क्या है, परिमेय संख्या से प और री लेकर बिंदी देंगे, परिमेय संख्या है। अब यहाँ माइनस क्या है, घटाया गया है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। देखिए इसका क्या मतलब हो, नियम क्या कहता है, जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो उसका जो भी प्राप्त होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ 2 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा निष्कर्ष यह निकला कि 2 माइनस √5 कौन सी संख्या होगी। आप देख लीजिए, परिमेय संख्या 2, अपरिमेय संख्या √5 बराबर अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है तो जो भी प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या होता है। बस दोनों संख्याएं, दोनों परिमेय अपरिमेय दोनों बराबर ना हो। तो एक डाउट क्लियर हो गया। पहला हुआ 2 माइनस √5 बराबर अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाया गया है, इसलिए 2 माइनस √5 अपरिमेय संख्या होगी। नंबर दूसरा क्या है, √23 कोष्टक 1 माइनस √23। जब इस टाइप का हो, समान हो, तो इसको हल करते हैं। हल करने पर जो प्राप्त होता है उसको देखते हैं क्या है। देखिए, एक हमने आपको बताया, एक 3 क्या है, परिमेय संख्या है, √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक घटाया गया है, जोड़ा गया है, समान है। तो क्या होगा, दोनों, हमने कहा जब दोनों समान नहीं होने चाहिए, परिमेय और, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा, आप इसको हल कर लीजिए, 3 प्लस √23 माइनस √23, 23 से 23 कट जाएगा, आपका बचेगा 3। 3 क्या है, परिमेय संख्या होगी। डाउट क्लियर। प्लस √3 माइनस √3, छोटा कोष्ठक था, छोटा कोष्ठक को हमने हल कर लिया, तो प्लस √3 माइनस √3 ये कट गया, क्या हो गया, हमारा उत्तर आया 3। 3 क्या है, जितने भी धन पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, कह लीजिए, वो क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा सवाल है, 2√7 बटे 7√7 समान चीज है, √7 तो ये क्या है, दोनों आपके कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2/√7। अब देखिए, चूंकि परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होती है,
पी बाई क्यू पूर्णांक बटे पूर्णांक। ये पहला शर्त होता है क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। तो यहाँ क्या है, 2 और 7, 2 भी पूर्णांक धन पूर्णांक, 7 भी धन पूर्णांक, 2/7 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। बराबर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। चौथा क्या है आपका, चौथा है 1/√2। अब देखिए 1 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। अब आप क्यों यहां लिखिए, चूंकि परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, एक ऊपर परिमेय संख्या, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, आंसर और कोई भी हो सकता है। परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। बस कंडीशन ये है कि अंश और हर समान नहीं होनी चाहिए। जैसे √2 है, कट जाएगा, तो √2 है, क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। इतना समझ में आ गया। अब अगला सवाल है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 5 नंबर है 2 पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे 2 पाई 2 का गुणा किया गया है, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अब आप क्यों, चूंकि परिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। देखिए सारे सूत्र द्वारा 2 पाई अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक परिमेय संख्या 2 है और एक पाई अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कंडीशन एक है, दोनों समान नहीं होने के, अर्थात दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल हम चलते। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ है ये सवाल 1 2 3 4 दिया गया आपका, यहाँ हल होगा। प्रश्न संख्या 2 का खंड 1 है 3 + √3 और दूसरे में है 2 + √2। ये इसका फार्मूला होता है √a + √b, एक कोष्ठक में दूसरे में होता है √c + √d। रूट भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। इसका आप कैसे विस्तार करेंगे, देखिए √a और √ac प्लस a और c का गुणा के फिर √ad प्लस √ad प्लस, अब यहाँ b है तो √bc प्लस √bd। ये इसका होता, पहले √a का हमने c में गुणा किया, फिर d में गुणा किया, √ac √ad। चूंकि दोनों करणी का घात 1/2 है, इसलिए गुणा हो गया। फिर √b का √bc और √bd कर दिया। इसी तरह आप इसमें करिए, इसको आप मानिए a, इसको b मानिए, इसको c मानिए, इसको d मानिए।
अब आपका हल क्या होगा, पहले ए सी तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, होगा ना, 3 इंटू प्लस बी सी ए डी क्या होगा आपका 3√2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा रूट बी सी तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस रूट बी डी तो हो जाएगा √6 कर दीजिए, √6 ये हो गया आपका। अब आपका यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी और 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, यही आपका आंसर हो गया। समझ में एक बार फिर समझ देखिए, 3 का 2 में 3 दूनी 6, फिर 3 का 3√2 हो गया, फिर √2 का 2√3 प्लस √3 √2 √6 हो गया। जैसे इस फार्मूले से वो सूत्र है आपका √a प्लस √b, एक कोष्टक में, दूसरे में √c प्लस d, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखिए दूसरा नंबर सवाल है, कोष्टक में 3 प्लस √3 और दूसरे कोष्टक में है 3 माइनस √3। इसका देखिए यहाँ, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी ये फार्मूला होता है, इसका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। सब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। इसी तरह देखिए इसमें a क्या है 3 है, b क्या है, a क्या है, b क्या है। अब आप इस फार्मूले से इसको हल कीजिए, क्या होगा, होगा 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। जब 3 स्क्वायर, इसका मतलब जितना होगा 3 गुणते 3 गुणा 3 करेंगे, 3 पावर 3 होगा 3 गुणते 3 में, उतनी बार 3 का गुणा होता है जो घात होता है किसी पर, तो 3 तरह का यहाँ 9 हो गया, माइनस √3 का वर्ग करेंगे, तो √3 का वर्ग करेंगे तो इसको देख लीजिए, √3 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 3 1/2 का घात 2 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, तो बराबर 3 आ गया। ये होता, ये हम आपको प्रश्नावली 1.5 में a⁴m⁴n में बता चुके हैं। ये आपका सॉल्व हो गया, तो क्या हो गया 9 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 6, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3 आपका है, कोष्टक में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका होगा चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले का वर्ग प्लस 2 इंटू a और b दोनों दो पद हैं, गुणनफल का दूना प्लस बी स्क्वायर। इसको बड़े क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, इसको बड़े क्वेश्चन कर दीजिए, इसको भी आप छोटा क्वेश्चन लगा हुआ है तो इसको बड़े क्वेश्चन कर दीजिए। चलिए अब देखिए a प्लस a क्या है, यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे a b, a है √5 b है √2, इसका क्या करेंगे, ये आप करेंगे पहले a स्क्वायर √5 का वर्ग करेंगे प्लस 2
√5 इंटू 2√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही तो करेंगे आप। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा √5, रूट हट जाएगा तो 5 आएगा, प्लस √2 √5 तो 2√10 होगा ये, प्लस ए हट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 प्लस 2√10, यही आपका आंसर होगा। देखिए सब फार्मूले पर डिपेंड है, फार्मूला कैसे यूज करेंगे, ये फार्मूला याद रखिए, a² + 2ab + b²। इस फार्मूले में ए के स्थान पे क्या है, बी के स्थान क्या है, इससे हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 का खंड 4, ये क्या है, एक कोष्टक में है √5 माइनस √2, दूसरे कोष्टक में √5 प्लस √2। अभी जस्ट सवाल नंबर हमने बताया आपको, सवाल नंबर 2, चाहे ये पहले हो, प्लस वाला पहले हो, चाहे माइनस वाला पहले हो, फार्मूला वही यूज होगा। क्या, फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि a + b और a - b बराबर पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, यही आपका सूत्र है। इस सूत्र को जानते हैं, यहाँ आप मान रख दीजिए a बराबर क्या है √5, b बराबर क्या है √2, a बराबर क्या है √5, b बराबर क्या है। अब आप इसको हल कीजिए, हल कैसे करेंगे, a² - b², a क्या है यहाँ √5 है, तो √5 का वर्ग कर दीजिए, माइनस √2 का वर्ग करिए। जब आप, अभी हमने बताया आपको, जब √5 करड़ी है, इसका घात 1/2 होता है, कुछ ना लिखा रहे तो उसका घात 2 माना जाता है, जब दूसरे पक्ष आएगा 1/2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का घात कुछ नहीं लिखा है, समान है, तो क्या होगा, जब वर्ग करना होगा तो ये करनी हट जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये 5 - 2 बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस पूरे प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 2 में, इसमें a + b, b + c, a + b c + d फार्मूले का प्रयोग हुआ, इसमें a + b a - b का प्रयोग हुआ, इसमें a + b का होल स्क्वायर का प्रयोग हुआ, इसमें a + b a - b बराबर a² - b² फार्मूले का, इस तरह प्रश्न संख्या 1 से 2 तक हमने हल कराया। 3 4 5 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो अपलोड अभी नहीं हो रहा है।